नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम एमए के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कृष्ण काव्य परंपरा और सूरदास पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भक्ति काल को स्वर्ण युग यूं ही नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे वे सभी प्रवृत्तियां, उसका वह महत्वपूर्ण योगदान है जिसका वो हकदार है। भक्ति काल में जो चार धाराएं थी, उनमें कृष्ण भक्त कवियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि कृष्ण काव्य परंपरा का सूत्रपात कहां से होता है, किन किन कवियों के माध्यम से ये आगे बढ़ता हुआ सूरदास तक पहुंचा। इस प्रश्न पर विचार करना अति आवश्यक है। अगर हम चर्चा करें कि सबसे पहले कृष्ण काव्य का आधार क्या है, कृष्ण काव्य का बीजांकुर कहां से होता है, कृष्ण काव्य परंपरा का की शुरुआत कहां से होती है, तो निसंकोच कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य का आधार भागवत पुराण है। और भागवत पुराण के साथ साथ महाभारत भी कृष्ण काव्य का आधार है। भागवत पुराण के बाद ये परंपरा चलती गई और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कृष्ण लीलाओं का उल्लेख किया गया है। अश्वघोष के उपरांत तनिक आगे बढ़ते हैं और प्राकृत साहित्य की ओर चलते हैं, तो हम पाते हैं कि प्राकृत भाषा के कवि हाल ने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की और उनके इस ग्रंथ में भागवत पुराण अश्वघोष ने जिस कृष्ण काव्य परंपरा को प्रारंभ किया, अपनाया, उस परंपरा के आधार पर ही कृष्ण लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया। राधा का उल्लेख की बात करें तो भागवत पुराण में राधा का उल्लेख कहीं नहीं है, तनिक भी नहीं है। लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र की निरूपण की चर्चा की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में और सर्वप्रथम ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनका वर्णन मिलता है। तो हमारी दो बातें यहां स्पष्ट हो गई है। सबसे पहले कृष्ण काव्य परंपरा का सूत्रपात कहां से हुआ और राधा का वर्णन कहां से प्रारंभ होता, तो सीधा सा जवाब है भागवत पुराण से कृष्ण काव्य परंपरा प्रारंभ होती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाकर के राधा का सटीक, सर्वाधिक और विशद वर्णन मिलता है।
अब बात आती है कि ये सूरदास तक किन किन पड़ावों से होकर आगे बढ़ता गया। जयदेव नाम आप सभी ने सुना है, और उनकी रचना गीत गोविंद, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नाम से ही जाहिर है और इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी। गीत गोविंद में सरस कोमल संगीतात्मक पदावली में जयदेव ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है, और ये पद्धति, ये शैली, ये परंपरा कृष्ण काव्य को एक नई राह दिखाती है, नई दिशा देती है, और जिसका अनुसरण कालांतर में किया गया और आगे बढ़ती गई। ठीक है, हमने भागवत पुराण, महाभारत, प्राकृत, संस्कृत, जयदेव की चर्चा की। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे कहा जाए। तो इसका जवाब है, हिंदी साहित्य का प्रवर्तक का श्रेय अगर विद्यापति को दिया जाए तो मैं समझता हूं उचित होगा, क्योंकि विद्यापति ने सरस, कोमल और मधुर शब्दावली में विद्यापति पदावली की रचना की, जिसका विषय राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं है। तो क्यों नहीं कहा जाए कि विद्यापति हिंदी में कृष्ण काव्य को जन्म देने वाले थे। अब हमारी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो परंपरा पूर्वाल से चली आ रही थी, उसी को हिंदी में विद्यापति ने अपनाया। लेकिन क्या विद्यापति के बाद यह परंपरा क्षीण हो गई या कमजोर हो गई, या अन्य कवियों का भी इसको विकसित और आगे बढ़ाने में योगदान रहा? पहला जो प्रश्न है उसका जवाब है, ये परंपरा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई और भक्ति काल वह समय था जिसमें कृष्ण भक्ति अपने उच्चतर सोपान पर पहुंच गई। कृष्ण भक्त कवि, विशेष तौर पर हम चर्चा करते हैं अष्टछाप के कवि। जब अष्टछाप का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न होता है कि अष्टछाप है क्या? अष्टछाप है 8 कवियों का संकलन। 8 कौन कौन से कवि हैं? इसकी स्थापना किसने की? यह प्रश्न स्वाभाविक है, और इस प्रश्न का जवाब है गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 स्वयं के शिष्यों, अर्थात 4 और 4 8 शिष्यों, उनकी रचनाओं को एकत्रित किया
उन चार चार 8 शिष्यों का एक संगठन बनाया, वो अष्टसाप नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न उठता है, देखिए, क्योंकि जब तक हम एक एक चीज को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक ये कृष्ण काव्य परंपरा पूर्ण रूप से हमारे समझ से में नहीं आ पाएगी। इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये भी बताते हैं या बताना आवश्यक समझते हैं कि उन 8 कवियों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये 4 कवि तो वल्लभाचार्य शिष्य थे। बाकी के जो 4 बचते हैं, चित स्वामी, गोविंदास, चतुर्गुदास और नंददास, ये थे वल्लभाचार्य। विशेष योगदान की बात को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि सूरदास और नंददास का कृष्ण काव्य परंपरा को पल्लवित, पुष्पित और विकसित करने में विशेष योगदान रहा है। सूरदास का विशद अध्ययन करेंगे, इससे पूर्व में संक्षिप्त में नंददास जी के बारे में चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। नंददास जी ने विविध विषयों को लेकर के काव्य रचना की। उनके कई ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर नाम की दृष्टि से देखा जाए तो अनेकाल्प मंजरी, रस मंजरी, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली प्रमुख है। उनके कवित्व की दृष्टि से, उनके काव्यत्व की दृष्टि से अगर विश्लेषण किया जाए, उनकी समीक्षा किया जाए तो उन पर एक उक्ति है जो उनके काव्यत्व को चरितार्थ करती है। वह है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अर्थात और कवि करते हैं और नंददास एक एक शब्द को जड़ते हैं। ये जो उक्ति है वो ठीक उसी प्रकार चरितार्थ होती है जिस प्रकार बिहारी के बारे में भी कहा गया है कि सतसैया के दो हो रे जो नाविक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। हालांकि वो प्रभाव के बारे में बात कही गई थी, अर्थ विस्तार के बारे में बात करी गई थी, यह काव्यत्व के बारे में कही गई थी। लेकिन अगर इनको समानार्थी या समान महत्व वाले या समान समझा जाए तो कोई गलत नहीं होगी, गलत बात नहीं होगी। अब मेन बात आती है सूरदास। मैं समझता हूं कि हमें सूरदास का विशद और महत्वपूर्ण रचनाओं के आधार पर उनका विश्लेषण करना है। इसलिए नंददास का इतना ही अध्ययन पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास की। ये बहुत आवश्यक है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी बाल्यावस्था कैसी थी, बाल्यकाल कैसा गुजरा और कैसे वो कृष्ण भक्त बने। उनके बारे में पूर्ण स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में
अनेक समस्याओं का सामना करने के उपरांत कुछ तथ्य सामने आते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास जी का जीवन काल 1478 से लेकर के 1583 तक माना जाता है। अब बात ये आती है कि सूरदास जी के जीवनवत के बारे में जो बाह्य साक्ष्य हैं उनमें किन किन ग्रंथों को लिया जाए या कौन कौन से ग्रंथ है। तो उनको हम सबसे पहले भक्तमाल को लेते हैं। भक्तमाल की रचना नापादास जी ने। दूसरा हम लेते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, जिनके रचयिता गोकुलनाथ जी है। और यदुनाथ सरकार का वल्लभ दिग्विजय। ये जो 3 ग्रंथ हैं, भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता और वल्लभ दिग्विजय, इन तीनों ग्रंथों में 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इसमें यह बताया गया है कि सन 1509 में सूरदास जी की भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। तब से वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन करके पारसोली नामक गांव में रहने लगे। ठीक है, अब बात आती है क्या इन ग्रंथ में, इन रचनाओं में सूरदास जी के अंधेपन के बारे में चर्चा की गई है? तो इसका जवाब है कि कुछ साक्ष्य तो उन्हें जन्मांध सिद्ध करते हैं और कुछ ये मानते हैं कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। इस प्रकार इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जाता। सूरदास जी के निधन पर गोसाई विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मारक को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हुई सो लेव। इस पंक्ति से सूरदास जी का महत्व, उनकी विशिष्टता, उनकी उस समय आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सूरदास जी की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सूरदास जी की अनेक रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु उनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूर अरावली और साहित्य लहरी प्रमुख रूप से मानी जाती है। यह माना जाता है कि सूरदास जी पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, परंतु जब उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें आज्ञा दी, उसके उपरांत वे श्रीमद् भागवत पुराण का गायन पदों में करने लगे। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है
अब हमारी ये बात क्लियर हो जाती है कि सूरसागर की विषय है वो कहां से ली गई है और क्या है। सूरसागर की विषय है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा छोटे छोटे फुटकल पदों में रची गई है। ये हमारे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सूरसागर की विषय वस्तु क्या है। दूसरा ग्रंथ आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों की है। ये एक लिस्ट है। पाठक को इसके एक एक शब्द का अर्थ निकालने के लिए कसरत की आवश्यकता होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, देखिए। आजा सहेली तास रिपु ताजन नीरा भरतार, वाके सुत के मीत को भजो बारंबार। सीधा सा आता है कि कृष्ण को बारंबार भजिए, लेकिन ये बात कितनी दृष्टिकूट पदों से ली गई है। तो कृष्ण से संबंधित, उसकी भक्ति से संबंधित विषय है, लेकिन क्लिष्ट और दृष्टिकूट पदों में लिखे गए हैं। साहित्य लहरी में भी कृष्ण के जीवन से संबंधित रचना है। अगर उनकी कवित्व की दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम सशक्त कवि हैं। और उनके कवित्व को देखते हुए उनके जो पीछे के कवि हैं, उनकी श्रृंगार और वात्सल्य की जितनी भी उक्तियां हैं, वो ऐसे महसूस होती है, ऐसा जान पड़ता है कि ये तो झूठी है। और उनकी इस उनकी उस महत्व को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रूप हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। और नहीं समझे तो इसका अर्थ यह है कि सूरसागर वह रचना है जिसमें पहले से चली आ रही गीति काव्य परंपरा का पूर्ण विकास हुआ है। अब ये जरूरी नहीं कि वो लिखित में ही हो, चाहे भला वो मौखिक में ही क्यों ना हो, लेकिन गीति काव्य परंपरा को अपने पूर्ण सोपान तक पहुंचाने में सूरसागर का प्रमुख स्थान रहा है। दृष्टिकूट पदों की रचना उन्होंने विद्यापति की पदावली के कुछ पदों को आधार बना करके की है। अगर हम सूरदास जी के महत्व की चर्चा करें, उनके स्थान ढूंढना चाहे कि हिंदी साहित्य में उनको कहां गिना जाए, तो हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है। जैसे रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गनु केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जयते करत प्रकाश। इस उक्ति के माध्यम से उनका महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अगर हम चर्चा करें सूरदास जी के श्रृंगार और वात्सल्य की, तो निसंकोच
कहा जा सकता है कि सूरदास जी की दृष्टि जहां तक पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं पहुंच पाई। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। बाल चेष्टाओं को ऐसा स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी और अन्य कवियों ने नहीं की है। आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास जी के श्रृंगारी पदों की बहुलता को देखकर कहा, उन्होंने कहा कि कुछ विद्यापति की परंपरा से मिलती जुलती परंपरा उनकी रही है। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सूरदास जी की एक प्रमुख विशेषता रही नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास जी ने नए नए प्रसंगों को अपनी रचनाओं में सम्मिलित किए। उनकी अगर भक्ति की चर्चा करते हैं तो सूरदास जी की भक्ति का मेरुदंड है पुष्टि मार्ग। पुष्टि का क्या तात्पर्य? ईश्वर का अनुग्रह। पुष्टि से तात्पर्य होता है ईश्वर का अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर अपने आप को भगवान की शरण में छोड़ देता है। अर्थात ईश्वर की कृपा पर, उसके अनुग्रह पर वो पूर्ण भरोसा करता है और अपने आप को उस पर छोड़ देता है। जो करेगा, जो होगा, जो होने वाला है, वो सब ईश्वर की कृपा है। यही पुष्टि है।